हाँ जी, कौन कौन क्लास में आ चुका है एक बार बता दीजिए मुझे। गुड आफ्टरनून राज। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 करेंगे और इसमें कुछ बचे हुए टाइप्स और कुछ पुराने टाइप्स जो मैं करा चुका हूँ उनके भी क्वेश्चंस आपको थोड़े से मैं रिवाइज करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि चैप्टर को ख़त्म कर दूं आज। आज ख़त्म नहीं होगा तो अगली क्लास में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी अमीमा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को। बस मुझे देखना है कि मैंने जितना कंसेप्ट आपको आज तक बताया है वो किस किस को क्लियर है। 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% और तीसरे वर्ष 12% हो। बताइए जल्दी से, मुझे यही देखना है कि कौन कितनी जल्दी जवाब दे सकता है। अच्छा, तुम 3 क्लास से एब्सेंट थी। चलिए बाकी सब लोग तो बताइए। 16,176 रुपये, ये अनुष्का का जवाब है। मैं कराता हूँ और अमीमा, जितने लोग भी लाइव हैं फटाफट जवाब दिया करो। 50,000 रुपये, पहले साल 10%, 10/100 का मतलब 5,000। पहले साल का ब्याज आया 5,000। वतन का जवाब है 18,155 रुपये। देखते हैं भी सही जवाब है गलत है। इसके बाद दूसरा साल है 11%। 50,000 का 11% आएगा 5,500 रुपये। अब दूसरे साल जो है वो इस पर भी 11% ही लगेगा। वालेकुम अस्सलाम नशरीन, ठीक है। दूसरे साल इस पर भी 11% लगेगा। 5,000 का 11% आएगा 550 रुपये। ये आपको निकालने में थोड़ी सी अब तेजी आ जानी चाहिए। अब आप पढ़ते हुए काफ़ी आपको टाइम हो चुका है। 11/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11×5 = 55, 550। तीसरा साल 12%, 6,000। इसका भी 12%, 600। इसका भी 12%, 660। इसका भी 12%। इसका 12% कितना आएगा भाई?
12 पंजे 60, 66 रुपये। जोड़ लेते हैं, 5,000, 6,000, 11,000, 11 5 16, 16.5, 16.5 और 1200, 16,500 और 1200, 16,700, 17,700, 18,200, 18,376, इतना बनेगा भाई टोटल करने पर, 18,376। आया समझ? बोलो, जल्दी जवाब दो, आया या नहीं आया? टाइम कम है, चैप्टर को खत्म करना है। आप लोग लेट करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक रिवाइज्ड क्वेश्चन है, नया नहीं है। किसी धन का 20% वार्षिक दर से, किसी धन का 20% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिखो, वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट CI 10,220 रुपये है, 10,220 रुपये है। ठीक है, तो इस धन पर इतने ही समय के लिए, तो इस धन पर इतने ही समय के लिए, इस धन पर इतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का CI 10,220 रुपये है, तो इस धन पर इतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? करिए कोशिश। चलिए मैं कराता हूं। मैंने बोला है 20%। 20% बोलते ही मन में बात आई 1/5 की। 2.5 साल, मैंने कहा पावर लगाओ 3, 2 से तो ज्यादा ही है ना। मैंने कहा प्रिंसिपल मानो 125, 5 की पावर 3, 125। पहले साल लगेगा 1/5, 25 हो गया। दूसरे साल लगेगा 1/5, 25 हो गया, और यहाँ से 5 हो गया। तीसरे साल लगेगा 1/5, 25 हो गया, यहाँ से 5, यहाँ से 5, और यहाँ से 1। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट, 25, 25, 25, 75, 75 और 15, 90 और 1, 91, 91 कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जो कि 1022 सॉरी 10,220 के बराबर है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 91 दूनी 102, सॉरी 91 कम 91 और 1 दूनी 182, मतलब मैंने इसकी 120 से गुणा करी तो ये आया, इससे गुणा करी 120 से। समझो इस बात को, जब 91 10,220 के बराबर है तो 1 होगा 10,220 बटे 91 के बराबर, और ये हो जाएगा 120 के बराबर। तो इसका मतलब 120 से इसकी गुणा हुई है। अब इसने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, 25, 25, 25, 75, 75 की गुणा 120 से कर दो,
आंसर आ जाएगा आपका 9,000 रुपये। लेकिन मैंने एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी बच्चों, 2.5 साल का लेना था, मैंने 3 का पूरा ले लिया, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम इसमें करेक्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि जो तीसरा साल है 25 5 30 5 35 36, पूरे साल का 36 है, आधे साल का 18 है। 18 का मतलब क्या है भाई, ध्यान से समझना। इस 18 का मतलब क्या है, चलो 18 लिख भी दूं। ये 18 आया कहाँ से, इसका आधा किया 12.5, इसका आधा किया 2.5, आधे साल का है ना, इसका आधा किया 2.5, इसका आधा किया 0.5, आधा तो करना ही पड़ेगा। ये कितने साल का है, 2.5 साल का है। अब देखो 25 5 30 35 और एक 36, 18, 36 का आधा 18 क्योंकि 2.5 साल है। अब आप ये देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 25 ये 50 55 65 73, जो कि किसके बराबर है, 10,220 के बराबर है, 10,220 के बराबर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से बताइए। दस हजार 220 को प्रिंसिपल मानकर और एसआई निकालकर माइनस करते तो 10,220 को प्रिंसिपल कैसे मान लूं नसरीन, ये तो गिवन है कि सीआई है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको प्रिंसिपल कैसे मान लेंगे हम। आया समझ, ठीक है ना। अब देखिए 73 बराबर इसके है, तो 73 एकम 73, 73 एकम 73 और 73 चौक 200 बाय 92 0, एक बराबर 140 के। हमें चाहिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25 पहले साल, 25 दूसरे साल, तीसरा साल का 12.5 है, 25 25 50 62.5, 62.5 की वैल्यू निकालनी है, 140 की गुणा कर दो, 62.5 होता है 125/2। सिंप्लीफाई कैलकुलेशन का सारा रोल है, 70 आया और 125 सत्ते 875 आया और आपका आंसर 8750 आया। आया समझ में इतना। हमने पहले पूरा 3 साल का ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्षों में 5618 रुपए। कैलकुलेशन भी होने लगेगी धीरे धीरे। चक्रवृद्धि ब्याज पर सीआई पर कोई धन 2 वर्षों में 5618 रुपए, 2 वर्षों में 5618 रुपए, और 3 वर्षों में 5955 रुपए, 595.08 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछता है, दर और मूलधन बताओ, दर और मूलधन क्या होगा ये बताना है। देखिए प्रिंसिपल कितना था पता नहीं, 2 साल में 5618 हो गया और 3 साल में 5955 हो गया,
और मैंने आपको बताया था कि हर पिछले साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बनकर आता है। तीसरे साल का अमाउंट चौथे साल का प्रिंसिपल होगा, चौथे साल का अमाउंट पांचवें साल का प्रिंसिपल होगा, पांचवें साल का अमाउंट छठे साल का प्रिंसिपल होगा। ये दूसरे साल का अमाउंट है, तो इसका तीसरे के लिए प्रिंसिपल बनेगा। ब्याज कितना लग रहा है? ब्याज लग रहा है 0.08, 15 माइनस 8 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 9 में 6 गए 3। कितना ब्याज लग रहा है? सीधे तरीके से रेट निकाल देते हैं, सीधे तरीके से। एक ही साल का तो है बस, और एक साल में तो CI SI सब सेम सेम होते हैं। सीधा इंटू करेंगे 100 से, दशमलव हटाई और ये 2 जीरो खत्म कर दी, दशमलव हटाकर सीधे 0 खत्म। आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से कट करिए 6% आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी दर प्रतिशत। अब इसके बाद प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल पर 2 बार 6%, 2 बार 6% का मतलब है 106/100 लगा एक बार, फिर एक बार और लगा 106/100, तब कहीं जाकर हमारा 2 साल बाद अमाउंट बना 5618 रुपये। इससे हमने कैंसिल किया, 2 से 53 आया और यहाँ 50 आया, यहाँ 53 आया और यहाँ 50 आया। 53 गुणा 53 होता है 2809, 2809, और 50 गुणा 50 होता है 2500 और बराबर 5618। कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, 2500 जाके गुणा करिए आएगा। आंसर हमारा P आ जाएगा 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई हम लोग आ जाते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है ना, किस्तों पर। और जो भी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे या किसी के डाउट होंगे वो बाद में ले लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट, मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टॉलमेंट 2 तरह की होती है। एक LIC टाइप होती है और एक होती है अगर हमने बैंक अपनी बाइक की किस्त वगैरह देनी हो या हमने लोन लेना हो, एक इस टाइप की हो। बताया था ना मैंने कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 तरह की होती है। एक LIC टाइप, LIC टाइप में हम लोगों ने हमें स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ता है, स्टार्टिंग ऑफ मंथ या स्टार्टिंग ऑफ टाइम, और यहाँ एंड ऑफ मंथ। लोन हमें एंड ऑफ मंथ से शुरू पे करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब हम बिल्कुल शुरू से ही पे करेंगे तो हमें ब्याज हमारी पहली अमाउंट का मिलेगा ही मिलेगा, पहले पैसे का हमें ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से CI की 8% वार्षिक दर से या हाँ 8 मत लिखो, 10% लिखो। 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया गया, उधार लिया। अब उधार लिया है तो लोन है, तो जब हम 1 महीने बाद चुकाने जाएंगे तो हमें पहली इंस्टॉलमेंट पर ब्याज देना पड़ेगा।
और फिर जब हम अगले महीने चुकाने जाएंगे तो हम वो जो इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हैं उसके लिए हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। उधार लिया तथा 968 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुका दिया तथा 968 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुका दिया। वार्षिक किस्तों में चुकाया, ठीक है। कितना पैसा लिया था, कितना धन हमने लिया, ये सवाल बना। ठीक है, अब क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझो, लेकिन इतना भी गहरे मत चले जाना कि क्वेश्चन में फिर वापस ही ना आ पाओ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। 968 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया। देखो, ये वो पैसा है जो हमने लिया और ये वो पैसा है जो हमने चुकाया। हम किस्तों में चुका रहे हैं, ठीक है। अगर 100 रुपये है, हम किस्त कब देने जाएंगे? हमारा लोन वाला क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ मंथ देने जाएंगे या एट द एंड ऑफ ईयर देने जाएंगे। तो जब हम पैसा देने जाएंगे उस पर 1 साल का ब्याज लग चुका होगा, हमें 1 साल का ब्याज पे करना होगा। 100 रुपये वाला पैसा जो 100 रुपये थे वो हमें 110 के हिसाब से चुकाने होंगे। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई? अमीमा, नसरीन, अनुष्का, प्रतिज्ञा, वतन, जितने लोग भी लाइव हैं, मुझे बताओ कि ये बात समझ आई या नहीं आई। समझ ना आई हो तो फिर मैं और कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर 10 रुपये लिए होते तो 11 रुपये चुकाए होते। ये 1 साल की बात हो गई। ठीक है, अब रही बात दूसरी वाली। जब वो दूसरी किस्त चुकाने जाएगा तो 100 रुपये पर यहां कितने रुपए उसको देने होंगे अगर उसने 100 रुपये लिए होंगे तो? ये बताओ जल्दी से। लक्ष्मी, राज, वतन, अनुष्का, नसरीन, अमीमा, जल्दी बताओ। उसने 100 रुपये लिए होंगे तो उसे कितने रुपए देने होंगे? जल्दी से बताओ। लक्ष्मी का जवाब है 120 और नम्रता का जवाब है 110। देखिए नम्रता, तुम्हारा जवाब तो गलत है क्योंकि उसको यहाँ 2 साल का ब्याज देना है। कितने साल का ब्याज देना है? 2 साल का। अब लक्ष्मी के जवाब के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। अनुष्का का जवाब 110 आया, तो 121 आया, और अमीमा का जवाब 110। तो 110 वाले तो बिल्कुल गलत हैं। हमें 2 साल का ब्याज चुकाना है। और इसके अलावा लक्ष्मी, अनुष्का, नसरीन और राज, इन 4 के जवाब सही है। लक्ष्मी का नहीं है, अनुष्का, नसरीन और राज 3 लोगों के जवाब सही है। क्योंकि लक्ष्मी 20% या 20 रुपये ब्याज तब लगता जब साधारण ब्याज होता। यहां हम लोग CI की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। अरे भाई, उसने सिर्फ 100 रुपये थोड़े लिए, मान लो उसने 200 रुपये लिए हैं, आज 100 रुपये अगले साल चुकाने जा रहा है, उस पर ब्याज देकर आएगा, फिर जो 100 बचे उस पर 2 साल का ब्याज देने जाएगा।
जो पैसा बचेगा उस पर 2 साल का देगा ना। समझ में आई बात? नम्रता बोलो। ठीक है, यहां जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपए पर 2 साल का 10-10% करके लगेगा। पहले 10% लगेगा, फिर 10% लगेगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 121 रुपए लगेगा। तो 100 रुपए 121 हो गए। इसका और भी बेहतर तरीका है मेरे पास। क्या है वो बेहतर तरीका? 1 साल में 10 रुपए 11 हो गए, तो 2 साल में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 साल में 100 रुपए 121 हो जाएंगे। जितने साल बढ़ते जाएंगे उतनी पावर बढ़ाते चलेंगे। 100 से 110 मतलब 10 से 11, अगले साल 10 के स्क्वायर से 11 स्क्वायर, तीसरे साल 10 के क्यूब से 11 क्यूब, चौथे साल 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। समझ में आ गई बात यहां तक? तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस अपना बचाने के लिए एक काम कर लेता हूं। मैं ये बोलता हूं कि पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल 10 का स्क्वायर हमारा 100 है और 11 का स्क्वायर हमारा 121 है। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121। बताओ भाई ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। जल्दी जल्दी रिप्लाई दोगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा। अब उसने जो चुकाया है बराबर किस्तों में चुकाया है, उसने जो चुकाया है वो बराबर किस्तों में चुकाया है। इसका मतलब ये बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करना है? इसकी गुणा 11 से कर दो बस, ये तो है ही पहले से 121। तीसरे का क्या बताना है भाई नसरीन? तीसरे के लिए क्या बताना है बताओ? नसरीन, जैसे 100 से 121 हुआ, जैसे 10 से 11 हुआ, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हुआ, इसको हम कह देंगे भाई तुम नहीं बोला भी कि सर 100 से 121 हो गया। इसी तरह तीसरे साल के लिए 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। 10 के क्यूब को 1000 बोल दो, 11 का क्यूब का 1331 बोल दो। आया नसरीन समझ? यस या नो? ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है? जो चुकाया है बराबर किस्तों में चुकाया, तो भैया बराबर कर रहा हूं मैं इसको। ये 121 है, ये 11 है, मैंने 11 से गुणा कर दी, भी 121 हो जाएगा। जब 11 से इसकी गुणा करेंगे 110 की, 10 की तो 110 हो गया। 110 से 121 और यहाँ 100 से 121। उसने 121 की 2 किस्तें चुकाई हैं, 121 की 2 किस्तें चुकाई हैं। और पहली किस्त का जो प्रिंसिपल है वो 110 रुपये लिया था उसने पहली किस्त के पैसे। दूसरी किस्त चुकाई उसके 100 रुपये लिए थे। उसने 121 की 2 किस्तें चुकाई हैं। सवाल कहता है उसने 968 रुपये की किस्त चुकाई है, तो 121 बराबर 900 के, 1 बराबर 8 के। और उसने कुल पैसा कितना लिया है? 110 और 100 210। 210 बराबर 210 गुणा 8 के। भैया जी उसने 1680 रुपये उधार लिए थे। ये पैसे उसने उधार लिए थे, ये आंसर है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब दूसरे साल में 2 साल का देगा। देखो नम्रता, हम उसको पहले साल के बराबर इसलिए कर रहे हैं
कि उसका कहना ये है कि जो उसने किस्तें चुकाई हैं वो 968 रुपए की 2 किस्तें हैं। तो इसका मतलब उसने जो पैसे चुकाए हैं वो बराबर बराबर हैं, मुझे बराबर करना पड़ रहा है जो उसने चुकाया है। क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन कहता कि बाद वाली किस्त पहले वाली किस्त से 2 गुनी है तो 2 गुनी करनी पड़ती मुझे। समझ में आई बात? लेकिन मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई पहली किस्त जो चुकाने गया उस पर 1 साल का ब्याज देकर आएगा। मैं मान लो ये पेन खरीद कर लाया और 1 साल बाद इसकी किस्त चुकाने जा रहा हूं तो 1 साल का ब्याज दूंगा। फिर जो पैसा बच गया अगले साल जाऊंगा उस पर 2 साल का ब्याज देकर आऊंगा जो पैसा बच गया। ये कहानी है। चलिए आप कहो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं। जल्दी से मुझे बताओ अगले क्वेश्चन पर आऊं या ना आऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखते हैं कौन कर देगा। सवाल है कोई धन 8% वार्षिक, कोई धन 8% CI पर उधार लिया गया और 7,290 और 7,290 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुका दिया गया। ₹7,290 की 2 वार्षिक किस्तों में चुका दिया गया। तो उधार लिया गया धन कितना था? उधार लिया गया धन बताइए भाई, उधार कितने पैसे लिए थे? $6,250। अनुष्का का जवाब बिल्कुल गलत है। करिए कोशिश। करिए कोशिश। 6,750। आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं हो रहा है भाई? अरे भाई इतना आसान तो सवाल है। देखो अगर 100 रुपए लिए 108 चुकाए पहले साल ब्याज लगा 1 साल का, या ये कह लो भाई 25 रुपए थे 27 हो गए। समझ में आ गई इतनी बात?
ठीक है, अब दूसरे साल की कहानी है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। ये बात आ गई समझ में? जब दूसरे साल पैसे देने जाएगा तो 2 साल का ब्याज देकर आएगा तो वहां स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन उसने बराबर किस्तें चुकाई है, बराबर किस्तें चुकाई हैं तो हमें, ये तो उसने लिया था, यहाँ चुकाया है, ये है चुकाने वाली बात। तो हमें ये चीजें बराबर करनी है चुकाने वाली। ये 729 है, 27 है, 27 से गुणा कर दो इसकी भी। 27 गुणा 25 से करो, 25 से तो 175 और 25 दूनी 50, 675 आ गया और इधर आ गया 729। यहाँ ऑलरेडी 625 है और 729, मतलब वो पहले साल 675 पर 729 रुपये देकर आएगा। 675 लिए होंगे तो 729 देकर आएगा और 2 साल के ब्याज के लिए 625 लिए होंगे तो 729 देकर आएगा। 2 साल का ब्याज तो ज्यादा लगता है ना, तो उसकी हर किस्त कितने कितने रुपए की है? 729 की। सवाल कह रहा है उसकी हर किस्त 7,290 रुपए की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 10 से गुणा हो गई, या ये कह लो कि 729 बराबर इसके तो 1 बराबर 10 के। अब टोटल पैसा कितना लिया उसने, ये ले रखा है पैसा उसने 675 और 625 1300। ये सही जवाब आया लक्ष्मी का, गुणा 10 कर दो, 13,000 आंसर आया। बताओ भाई किसको समझ नहीं आया? वतन का जवाब भी अब सही आया। नशरीन, अमीमा, अनुष्का, जितने लोग भी लाइव हैं मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया? कंफ्यूजन क्या है इसमें? नसरीन, कंफ्यूजन वाली बात क्या है? 25 रुपए लिए और 27 रुपए चुका कर आया। एक साल में 25 के 27 हो जाते हैं जब ब्याज लगता है, 100 के 108 तो 25 के 27 हो गए। 2 साल की बात है तो 25 पर स्क्वायर लगा दो, 25 का स्क्वायर, इधर 27 पर स्क्वायर लगा दो, 27 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैंने 27 की गुणा 27 से कर दी। अब मुझे पता है कि उसने जो चुकाए हैं वो बराबर बराबर किस्तों में चुकाए हैं, बराबर बराबर किस्तों में चुकाए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की 27 से गुणा कर दी। क्यों कर दी? ताकि 27 गुणा 27 729 आ जाए। ये भी 729, ये भी 729, क्योंकि इसमें जो किस्तें चुकाई है वो बराबर है, तो मुझे बाद वाली किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। जब कोई पैसा उधार लेता है वो किस्त चुकाता है तो किस्त तो बराबर बराबर होंगी। तो वो ये सोचता है कि जो मैं पहले साल जाकर 729 रुपए की किस्त देकर आया हूं, तो जरा हिसाब लगा कर देखूं कि वो पैसा था कितना एक साल पहले, वो पैसा लिया कितना था मैंने, और जो 729 रुपए की दूसरी किस्त चुका कर आया हूं वो कितना पैसा लिया था। तो टोटल कितना हो गया? 1300 रुपए लिए थे। अब देखो 729 की किस्त चुकाई, 729 बराबर 7,290 के, क्योंकि सवाल में कहता है कि 7,290 की किस्त चुका कर आया है। 1 बराबर 10 के। अब उसने कितना पैसा लिया था? 675 यहाँ बन रहा है, 625 यहाँ बन रहा है, उसने 1300 रुपए लिए थे। 1300 बराबर किसके? 1300 गुणा 10 के। 1300 बराबर किसके है? 1300 गुणा 10 के। आया समझ सबको?
13,000 पर 8% का 14,580 रुपये आ गया। ठीक है, फिर क्या कहना चाहते हो बताओ, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। देखो नम्रता, आप क्वेश्चन को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, मैं समझाता हूं। मैंने 13,000 रुपये लिए हैं उधार, ठीक है, ब्याज लग रहा है 8%। थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां करके दिखा देता हूं। 13,000 रुपये लिए हैं उधार, ब्याज लग रहा है 8%। तो एक साल में कितना ब्याज लग गया, 13 अट्ठे 104, 1,004 रुपये ब्याज लग गया। ये बन गया 14,040, 1,040 बना ना। मैं इसमें से जाकर 7,290 रुपये दे आया, पहली किस्त। अब जितना पैसा बचा है मेरे पास, 0 और 14 में से 9 जाएगा 5 और 9 में 2 जाएगा 7 और ये हो गया 675। ठीक है, जितना पैसा मेरे पास बचा है इस पर फिर एक साल का ब्याज फिर लगेगा। 2 साल का हो गया ना टोटल, एक साल का पहले एक साल का बाद में, इस पर एक साल का ब्याज फिर लगेगा। 108 पंजे 540 हासिल लगेगा कितना, 54। 108 सत्ते 756, 756 और 54 760। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं आपको कि वो 13,000 रुपये लेकर आया है उधार और उन 13,000 को किस्तों में चुका रहा है। तो 13,000 पर एक ही बार में 8% नहीं लगाएंगे, 2 साल का, 2 साल का नहीं लगाएंगे, 13,000 में एक साल का लगाएंगे, फिर उसमें से वो 7,290 की किस्त दे आएगा, फिर बचे हुए पैसे पर लगाएंगे। यही तो किस्त का हिसाब होता है। तो बचे हुए पैसे पर 2 साल का हो गया ना, एक साल का पहले एक साल का अब। क्लियर है? बातें पकड़ में आ रही हैं या नहीं? चलिए देखते हैं किसने मेरी ये बात पकड़ ली। सवाल है, कोई धन उधार लेकर 210 सॉरी 121 रुपए की 2 किस्तों में चुका दिया गया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो कितना धन लिया था, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। सब लोगों का 210 आ गया। मैं ध्यान नहीं दे पाया कितने लोगों ने जवाब दिया। लिस्ट ऊपर चली गई, 1 मिनट देख लेता हूँ।
लक्ष्मी, अनुष्का, नसरीन, वतन, नम्रता, राज। बिल्कुल सही। अब बात समझ में आ गई है। 121 रुपए की 2 किस्तें चुकाई, 100 रुपए लिए भैया और 110 दे आया, 10% हो गया ना। अगली बार 100 लिए और 11 का स्क्वायर दे आया। इनको कर लो बराबर, 110, 121, 100, 121, 121 की किस्त चुका रहा है और सवाल में भी 121 ही कह रहा है, तो 121 बराबर 121 के, 1 बराबर 1 के। और कितना पैसे ले रखा है यहाँ देखो, 210 बराबर 210 के। बिल्कुल सही, एकदम बेहतरीन, मजा आ गया इस सवाल में। चलिए अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा भाई, थोड़ा सा। बस मैं ये देखूंगा कि कौन मेरी बात को पकड़ पाया और कौन मेरी बात को नहीं पकड़ पाया। घबराना नहीं है, बस जरा सा चेंज करूंगा, ठीक है। 550 रुपए उधार लिए गए, क्या समझे? अभी तक मैं आपसे पूछ रहा था कितने पैसे लिए गए हैं, इस बार मैंने बता दिया कि 550 रुपए उधार लिए गए और ब्याज की दर 20% हो और ब्याज की दर 20% है। कर्ज 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखते हैं कौन पकड़ पाएगा। प्रत्येक किस्त का मान बताओ, जल्दी से बताओ। लक्ष्मी का जवाब आया है, वतन का आया है, नम्रता का आया है। देखिए 100 रुपए हैं और 20% है, 120 हो गया एक साल में, 5 से 6 हो गया एक साल में, अगले साल हो गया 25 और 36। किस्त बराबर बराबर है तो 6 से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर दी तो 6 पंजे 30, 6 चिंग 36 और 25 36। तो उसने कुल कितना पैसा उधार लिया, इतना। किस्तें कितने कितने की चुकाई, 36 की। 30 और 25, 55 रुपये उधार लिया उसने, 55 रुपये उधार लिए, 55 बराबर है 550 के, 1 बराबर है 10 के। तो 36 की वैल्यू चाहिए, 36 बराबर किसके है, 36 गुणा 10, 360 रुपए की हर एक किस्त चुकाई है। मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया, किस्तों किस्तों की थोड़ी बहुत कहानी समझ आई आप लोगों को या नहीं आई, बताओ।
चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है भाई। क्लास चालू करी नहीं करी अभी आपने? कौन सी क्लास कर दी? तो मैं करी नहीं करी। ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन के लिए मैं पता क्या कर रहा हूँ, अभी सोच ले रहा हूँ और मुझे मैच ऑफलाइन करना है, मेरी काम करा तो ऐसी होती है बस। हाँ हाँ बोलो। हैं? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा आज भी।